आज बात होगी भारत के इतिहास के एक ऐसे महानायक की जिनकी वीरता और दिमाग दोनों की मिसालें आज भी दी जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये बात सोचने में ही कितनी कमाल की लगती है ना? कि सदियों पहले का एक राजा और उनकी लीडरशिप आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट की केस स्टडी का हिस्सा है। तो चलिए आज जानते हैं उस महान रणनीतिकार और दूरदर्शी राजा की पूरी कहानी। वो राजा जिसने सच में शून्य से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था और इतिहास का रुख ही बदल डाला। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत कई हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ मुगल थे तो दूसरी तरफ दक्कन की सल्तनतें, और इसी उथल-पुथल के माहौल में एक नई ताकत जन्म ले रही थी। तो साल था 1630। शिवनेरी किले में शिवाजी का जन्म हुआ और उनके किरदार को गढ़ने में सबसे बड़ा हाथ था उनकी मां जीजाबाई का। वो उनकी पहली टीचर थी जिन्होंने रामायण और महाभारत की कहानियां सुना-सुनाकर उन्हें धर्म और हिम्मत का पाठ पढ़ाया। दूसरी तरफ उनके पिता शाहजी भोंसले उस वक्त दक्कन की एक बड़ी सल्तनत आदिल शाही के लिए काम करते थे। और बस यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। सोचिए, संसाधन बहुत कम थे, लेकिन एक जवान लड़के के पास थी कमाल की स्ट्रेटेजिक सोच, और इसी के दम पर उन्होंने एक बहुत बड़े मिशन की नींव रख दी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने एक सपना देखा, हिंदवी स्वराज का, मतलब लोगों का अपना राज, अपना शासन। और बस यही एक सोच उनके हर कदम और हर फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी। अब देखिए उनकी शुरुआती स्ट्रैटेजी कितनी जबरदस्त थी। सबसे पहले उन्होंने मावल इलाके के बहादुर लोगों को इकट्ठा करके अपनी एक सेना बना ली। फिर महज 15 साल की उम्र में अपना पहला किला तोरणा जीता। और जानते हैं कैसे? लड़कर नहीं, बल्कि अपनी डिप्लोमेसी से, अपने दिमाग से। उनका प्लान क्लियर था, सीधी लड़ाई से बचो और अपनी ताकत बढ़ाते जाओ। अब यहां से कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है, क्योंकि अब शिवाजी का सामना होने वाला था उस वक्त की दो सुपर पावर्स से, आदिल शाह और मुगलों से। तो सबसे पहले मैदान में उतरा अफजल खान, आदिल शाह का सबसे खतरनाक और भीमकाय कमांडर। कहते हैं 6.5 फीट का था। उसे भेजा गया था शिवाजी को खत्म करने के लिए। और दूसरी तरफ थे शिवाजी, जिनकी असली ताकत उनकी कदकाठी नहीं, बल्कि उनका दिमाग था। अफजल खान ने शिवाजी को प्रतापगढ़ किले में अकेले मिलने के लिए बुलाया, लेकिन ये एक जाल था। उसका असली इरादा था धोखे से शिवाजी की हत्या करना। लेकिन शिवाजी उसकी चाल को पहले ही भांप गए थे। वो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। अपने कपड़ों के नीचे उन्होंने पहना हुआ था लोहे का कवच और हाथ में छुपा रखा था वाघ नख जैसा खतरनाक हथियार। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने का नाटक करके शिवाजी की पीठ में खंजर मारना चाहा, शिवाजी ने एक झटके में वाघ नख से उसका पेट चीर दिया। और बस यही इशारा था उनकी छुपी हुई सेना के लिए, जिसने देखते ही देखते अफजल खान की पूरी फौज को तहस-नहस कर दिया। शिवाजी की हिम्मत यहीं नहीं रुकी। 1663 में उन्होंने सीधे मुगल जनरल शाइस्ता खान के कैंप पर हमला बोल दिया। और कमाल की बात यह है कि शाइस्ता खान शिवाजी के ही लाल महल पर कब्जा करके बैठा था, और इस डेयरिंग रात के हमले में शाइस्ता खान को अपनी उंगलियां गंवानी पड़ी। कहानी का अगला हिस्सा, उसे हार नहीं कह सकते, वो असल में एक स्ट्रेटेजिक मूव था, एक ऐसा कदम जिसने इतिहास की सबसे बड़ी ग्रेट एस्केप स्टोरी की नींव रखी। देखिए, 1665 में मुगल कमांडर जयसिंह के साथ हुई पुरंदर की संधि। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े। क्यों? ताकि आम लोगों का खून खराबा ना हो। ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला था। इस संधि के बाद 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, लेकिन ये भी एक जाल था। वहां भरे दरबार में उनकी बेइज्जती की गई और फिर उन्हें वहीं नजरबंद कर दिया गया। लेकिन शिवाजी को भला कौन कैद में रख सकता था? उन्होंने वहां से निकलने का एक ऐसा प्लान बनाया, इतना जबरदस्त कि आज भी उसकी मिसालें दी जाती हैं। इस पलायन ने ताकतवर मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया और पूरे भारत में शिवाजी का नाम और भी बड़ा हो गया। आगरा से निकलने के बाद शिवाजी ने अपनी ताकत को फिर से एकजुट किया, और अब शुरू होता है उनकी जिंदगी का आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चैप्टर, उनका राज्याभिषेक और वो विरासत जो आज भी जिंदा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा था। क्या एक ऐसा इंसान जो मुगलों की कैद से भागा हो, उसे एक राजा के तौर पर स्वीकार किया जाएगा? यह सिर्फ एक राजनीतिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी थी।
सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जाति पर आधारित विरोध का भी सामना किया। लेकिन शिवाजी ने इन सभी मुश्किलों को पार किया और 1674 में रायगढ़ किले में एक बहुत बड़े समारोह में छत्रपति की उपाधि धारण की, यानी सर्वोपरि शासक, सम्राट। देखिए, उनकी महानता सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी, वो एक कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान बनाया, यानी 8 मंत्रियों की एक काउंसिल जो शासन चलाने में मदद करती थी। वो एक सेक्युलर शासक थे, सभी धर्मों की इज्जत करते थे। और तो और, उन्होंने एक मजबूत नेवी भी तैयार की, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। और उनकी पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट क्या था? किले। उन्होंने खुद 11 किले बनवाए, लेकिन अपने शासन के अंत तक करीब 250 किलों पर उनका कंट्रोल था। यही किले उनके पूरे साम्राज्य की लीड की हड्डी थे। लेकिन अफसोस, छत्रपति बनने के बाद वो ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए। राज्याभिषेक के सिर्फ 6 साल बाद 1680 में महज 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका जाना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया, एक ऐसा सवाल जो आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है कि अगर शिवाजी महाराज और लंबा जिए होते तो भारत का इतिहास आज कैसा होता। और शायद यही सवाल उनकी महानता का सबसे